सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 51, लाड़काना में 50 डिग्री को छू गया। जेकबाबाद, शहीद बेनजीराबाद, सिब्बी में 49, सक्खर और तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। अमेरिका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। बंदर अब्बास में ईरान के अस्करी मकाम को निशाना बनाया। 4 ईरानी हमलावर ड्रोन्स भी मार गिराए। 5 तारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। बंदर अब्बास के करीब अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। दुश्मन ने मौशी दबाव, प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई कहते हैं जिनके दिल इस्लाम, इनकलाब और ईरान की आज़ादी के लिए धड़कते हैं वो सफ़ों में इत्तेहाद रखें। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगामात। यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी। ईरान ने खलीज फारिस में तिजारती बहरी जहाज़ों और जुनूबी इलाकों पर अमरीकी फ़ज़ाइया के हमलों को काबिल मजम्मत करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक 51 के तहत दिफा करना हमारा कानूनी हक है। ओमान को अमरीकी धमकी पर कहा ऐसी धमकियाँ न सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी भी हैं। ओमान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा तामीर, मौसर और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। ईरान का अमरीका से जब्त शुदा असासे फौरी बहाल करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने अपने बयान में कहा ईरान के तमाम मुंजमद असासे बगैर किसी शर्त के वापस किए जाएं क्योंकि ये ईरानी अवाम का कानूनी हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। FC स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मजबूत किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। ईद पर भी लबनान और गजा पर इसराइली मजालिम जारी। इसराइली फजाइया के जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले। 6 अफराद शहीद। टायर और सैदोन में धमाकों के बाद तबाहशुदा मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। गजा में भी इसराइली जारहियत। गजा हुकाम का कहना है हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास की इसराइली हमले में अस्करी विंग के कमांडर समेत 2 कमांडरों की शहादत की तस्दीक। हमले में दीगर 2 फलस्तीनी भी शहीद हुए। पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में सफ़ीर रिजवान सईद शेख, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने किया। बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लाइंस पर जोर होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है
हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भी मुतहर्रिक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा जा रहा है। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़राई शोबे के मसाइल से मुकम्मल आगाह हैं। पाकिस्तान में ज़राई पैदावार बढ़ी तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बड़ा इजाफा हो सकता है। जब पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है, हम सरहदों पर जागते हैं, वतन का परचम लहराता है। तुम घरों में ईद मनाओ, हम महाजू पे खड़े रहे, तुम्हारी हर मुस्कान की खातिर हर खतरे से लड़ते रहे और दुश्मन के सामने मेरा पाकिस्तान हमेशा बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। कौम को ईद उल अजहा मुबारक हो। लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों ने पैगाम में कहा, सरहदों पर चौकस हैं, दिफाए वतन हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म करते हैं। दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हर खुशी, हर मुस्कुराहट और वतन के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत और पाकिस्तान की सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ईद उल अजहा का दूसरा रोज मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। बड़े शहरों में इज्तिमाई कुर्बानी का भी एहतमाम। घरों में चटपटे पकवान तैयार, लजीज खानों की खुशबू से घर महकने लगे। कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कड़ाही समेत दीगर पकवानों से दस्तरखान सज गए। रात में टिक्का बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू पर खूब हाथ साफ किए जाएंगे। फैसलाबाद के शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद पार्कों का रुख कर लिया। सुथरा पंजाब की बात है तो यकीनन चीफ मिनिस्टर्स को खुद मॉनिटर करती हैं, आपको पता है। और इसके ऊपर खराज तस्लीम के मुस्तहिक हैं वो तमाम वर्कर्स सुथरा पंजाब के, जो इस वक्त घर घर जाकर जो है वो लाशें इकट्ठी कर रहे हैं। ईद उल अजहा के दूसरे रोज पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। तमाम शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब में दीगर सूबों की तरह आलाइशें दिखाई नहीं देती। शिकायत पर 2 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है। आलाइशें उठाने के बाद गली महलों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। कराची में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। कमिश्नर कराची का कहना है, आलाइशें सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ दफा 144 नाफिज है। 43 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पहले रोज कार्रवाई के बाइस दूसरे दिन सूरत हाल बेहतर है। शहर के बाज़ इलाकों में आलाइशें अब भी मौजूद। नागिन चौरंगी से सुरजानी तक मरकजी सड़क पर आलाइशों के ढेर। शहरियों का कहना है, नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन और अजीजाबाद से ताहाल आलाइशें नहीं उठाई गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, यौम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी, दिफाई ताकत और यकजहती की अलामत है। शर्जिली नाम मेमन ने कहा, एटमी धमाके करके अपनी दिफाई सलाहियत और कौमी वक़ार को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में जुल्फ़िकार भुट्टो का किरदार सुनहरी हुरूफ में याद रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पैगाम में कहा, 28 मई याद दिलाता है, हुकूमत, पाक अफवाज और कौम ताकतवर कुव्वतों के सामने नहीं झुके। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी, बलूचिस्तान ने हमेशा अपना सीना वतन के दिफा के लिए पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बताया, मेजर सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई। मरियम नवाज ने ईद के दिन अस्पताल से सूबे के तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब अस्पताल से सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की निगरानी करती रही।
किला सैफुल्ला में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, एक शख्स जख्मी, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मनासिक हज का चौथा रोज हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। रमी के बाद हुज्जाज कराम दिन का बकिया वक्त मिना में अपने खैमों और टावरों में गुजारेंगे। कल मनासिक हज के 5वें दिन भी हुज्जाज कराम तीनों जमरात की रमी करेंगे और मगरिब से पहले मिना से निकल जाएंगे। फिर मक्का और मदीना में क़याम करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला 31 मई से शुरू होगा। इस साल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 36, शिद्दत 39 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, तुरबत, सिब्बी, पंजगोर में दर्ज हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में पारा 42 से 47 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। आज शाम या रात में शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।